नाउ हम आज मैग्निफिकेशन देखेंगे। लेंस में अगर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज होता है या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पे क्या असर होता है, वो चीजें आज हम देखेंगे। दैट इज अ मैग्निफिकेशन। ओके, तो उसको नाम दिया गया है, एक तो हम बोल सकते हैं उसको लैटरल और ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन तो अच्छे से समझो। अगर कोई एक लेंस दी है, दिस इज अ कन्वर्जिंग लेंस, एरो बता रहा है कि सर ये कन्वर्जिंग लेंस है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखा है। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा है, उसका कुछ ना कुछ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, वो u डिस्टेंस दूर होगा। अगर ऐसा है, अगर इस टाइप का है, तो मैं बोल सकता हूं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, अब जो इमेज बनेगी वो इसका भी कुछ ना कुछ हाइट होगा। तो कितनी दूर बनेगी, क्या बनेगी, वो हमने बहुत अच्छे से थीन लेंस फॉर्मूला जो है उसमें देख लिया है। 1/f = 1/v - 1/u या v = uf/u + f में ये हमने अच्छे से देख लिया है। आज हम बात करेंगे ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। तो आप मैग्निफिकेशन अच्छे से जानते हो। कोई भी मैग्निफिकेशन जो होता है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में रिलेट कराता है। ओके, तो यही चीज देखना है हमें, कुछ नया तो नहीं है। कोई एक लेंस ली है मैंने, अगर ये लेंस ली है तो मैं क्या करता हूं कि लेंस के सेंटर से, मतलब ऑप्टिकल सेंटर से, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और इसको ऑप्टिकल एक्सिस भी बोलते हैं, आपको पता है। दिस इज अ प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, ये जो एक्सिस है ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब क्या करता हूं, इससे मैं कुछ इस तरीके से एक रेज पास करता हूं। ओके, अगर मैं ये रेज पास करता हूं तो ये रेज लेंस तक जाने तक इंसिडेंट रे रहेगी और ये सीधी सीधी जाएगी, क्योंकि सर आपने जो पास किया है इसको ऑप्टिकल सेंटर से पास किया है, और जब लेंस को ये क्रॉस करेगी तो उसको हम रिफ्रैक्टेड रेज के नाम से जानते हैं। ये रिफ्रैक्टेड रेज हो गई और ये इंसिडेंट रेज हो गई। ठीक है सर, ये इंसिडेंट रेज हो गई, ये रिफ्रैक्टेड रेज हो गई। ये आपका कोई ऑब्जेक्ट है, वो ए एंड बी है। ओके, तो मैंने जो रेज निकाली है वो ए से रिलेटेड निकाली है, ए वाला पॉइंट जो है, और बी का कुछ ऐसा सीधा सीधा ही होगा क्योंकि वो भी ऑप्टिकल लेंस से जाता है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि सर इंसिडेंट रे जो है आपने रेड कलर की जो निकाली है, तो वो हमेशा ए पॉइंट है, ये इस पे ही आएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। कहीं पे भी इमेज आ सकती है, लेकिन जो इमेज आएगी, दिस मस्ट बी ए पॉइंट ऑफ दैट इमेज मस्ट बी लाई ऑन दिस पर्टिकुलर रे, जो भी रे आपने पास की, क्योंकि वो रे जो है वो इस ए जो पार्ट है ऑब्जेक्ट का उसकी है। ओके, तो इसका मतलब जो भी इमेज बनेगी वो इमेज हो सकता है लेंस के उस साइड बने तो वो इमेज यहां पे बन सकती है, लेंस के इस साइड बने तो हो सकता है वो इमेज यहां पे बन सकती है। ओके, ये आपका A' होगा, ये आपका A' होगा, मतलब इमेज इधर बन सकती है। क्या सिर्फ सर इधर ही इमेज बन सकती है? हाँ, इधर अभी तो फिलहाल में यही दिख रहा है। अगर ए पॉइंट जो है, ए पॉइंट का अगर मुझे इंटरसेक्शन, मतलब ए पॉइंट की इमेज निकालना है, तो मुझे 2 रेज लगते, मिनिमम 2 रेज लगते। तो एक तो कंफर्म हो गया कि एक रे तो ये है, और जब दूसरी रे आएगी तब कहीं से यहां से पास करेगी या यहां से पास करेगी, और जहां से दूसरी रे पास करेगी, इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ दैट 2 रेज मस्ट बी इमेज। ये आपको अच्छे से पता है। बस मुझे ये पता करना है कि जो इमेज बन रही है वो इस साइड IC बनेगी, मतलब इन्वर्टेड इमेज बनेगी इस साइड। सर अगर मुझे इरेक्ट इमेज चाहिए, इन्वर्टेड नहीं चाहिए, तो क्या इधर पॉसिबल है? मुझे इस लेंस के लिए तो इधर पॉसिबल नहीं दिख रहा है। ओके, तो मुझे अगर इन्वर्टेड इमेज नहीं, मुझे अगर यही पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट या इमेज जो है वो मुझे सीधी सीधी चाहिए, तो वो मैं एक काम कर सकता हूं कि इस
पर्टिकुलर लेंस रेस को पीछे की तरफ ऐसा बढ़ा सकता हूं। अगर मैं इसको पीछे की तरफ बढ़ाता हूं तो इधर जो इमेज बनेगी, इस साइड की जो इमेज बनेगी, हाँ, ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा, सॉरी ये हाइट ऑफ इमेज होना चाहिए, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये हाइट ऑफ इमेज जो होगा, और ये भी हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज। तो ये हाइट ऑफ इमेज जो होगा ये अब हो सकता है, मतलब उस साइड अगर आ रहा है तो ये सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है हमें कि पॉजिटिव आ रहा है, सीधा सीधा क्लियर दिख रहा है हमें पॉजिटिव आ रहा है। तो सर मैग्निफिकेशन है पॉजिटिव में, पॉजिटिव निगेटिव मायने रखता है क्या? तो बिल्कुल बिल्कुल। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की बात कर रहे हैं हम तो पॉजिटिव बोलो, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे की बात कर रहे हैं हम तो निगेटिव बोलो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस पर्टिकुलर डायग्राम से कि m कब पॉजिटिव आएगा और m कब निगेटिव आएगा? m एट व्हाट इंस्टेंट m मस्ट बी निगेटिव मैग्निफिकेशन और m इज अ पॉजिटिव, अगर देखा जाए तो सर अगर हमें m पॉजिटिव चाहिए तो हम इधर की बात करेंगे, उस टाइम पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज की सेम साइन चाहिए। मैं सेम साइन बोल रहा हूं, पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी हो सकती है। अब सर अगर नहीं, मुझे ये जो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है इसकी इमेज जो है वो मान लो मुझे पॉजिटिव नहीं है, मतलब मैग्निफिकेशन पॉजिटिव नहीं, निगेटिव चाहिए, तो बिल्कुल हाइट ऑफ इमेज इधर का ले लेना, और ऑब्जेक्ट तो ये है ही पॉजिटिव। तो मैं इस पर से तो एक कंक्लूजन निकाल सकता हूं कि m जो है वो पॉजिटिव तब होगा जब हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की सेम साइन रहेगी, सेम साइन रहेगी। और जब ये सेम साइन रहेगी, दिख रहा है आपको, तो वो अपराइट भी रहेगी और इरेक्ट भी रहेगी, इरेक्ट रहेगी और अपराइट रहेगी। इसका मतलब ये हुआ सर कि लेंस में अगर m पॉजिटिव आ रहा है तो वो अपराइट है या इरेक्ट है। ओके, m इज पॉजिटिव तो वो अपराइट या इरेक्ट, और वो सेम साइड में होगी, दैट मस्ट बी सेम साइड ऑफ लेंस, लेंस के सेम साइड में इधर ही होगी। ओके, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है, ये एक बात हो गई। हाँ सर, ये एक्चुअल में मीट नहीं कर रहे, ये आपने मीट कराया है तो फिर उसको वर्चुअल बोलो, एक्चुअल में मीट करे तो उसको रियल बोलो। मैं अभी नहीं लिखूंगा उस चीज को, मैं इसके वेरियस एग्जांपल्स देखूंगा, आज हम इसके एग्जांपल्स देखेंगे और फिर कुछ लास्ट में कंक्लूजन निकालेंगे। जैसा हमने लेंस मेकर्स फॉर्मूले में कंक्लूजन निकाला था कि NL इज ग्रेटर देन NS है और कॉन्वेक्स लेंस है तो उसमें हमेशा फोकस पॉजिटिव होता है, या कॉन्केव लेंस है उसमें हमेशा फोकस निगेटिव होता है, प्रोवाइडिंग NL ग्रेटर देन NS, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस ग्रेटर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सराउंडिंग। ये कंक्लूजन हमने फॉर्मूले से निकाला था, वैसे इसमें इससे भी कुछ ना कुछ हम कंक्लूजन निकालेंगे। तो देखो यहाँ पे मैं m इज इक्वल टू निगेटिव बोलता हूं, अगर निगेटिव है, m निगेटिव का मतलब सर ये हुआ कि हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये निगेटिव आना ये बोलता है कि दोनों की साइन अपोजिट है, अपोजिट साइन, और एक बार ये अपोजिट साइन है तो ये वाली कंडीशन होगी, तो जो इमेज बनेगी, इमेज जो बनेगी वो इन्वर्टेड इमेज होगी, इन्वर्टेड इमेज, and that is on opposite side of lens, opposite side of lens। ठीक है, ये थोड़ा सा हल्का फुल्का हमें चीजें पता होनी चाहिए, मैं कि निगेटिव कब होगा, पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव होगा तो क्या क्या चांसेस है, पॉजिटिव होगा तो क्या क्या चांसेस है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं। तो आप थोड़ा सा इसका फॉर्मूला देखेंगे कि क्या ये u और ये v, दिस मस्ट बी द u और v, ये जो हाइट ऑफ इमेज होगी जहां पे इमेज बनेगी तो वो v होगा, तो u v हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का कुछ रिलेशन है क्या या नहीं भी है, तो उस पर आप थोड़ी सी चर्चा करेंगे और फिर हम फॉर्मूले निकालेंगे और फिर फटाफट कुछ 5-6 एग्जांपल्स करेंगे और फिर हम कंक्लूजन पे आएंगे। चलो ये मैं मिटा देता हूं।
ठीक है, तो यहां से एक तो क्लियर हो गया कि जो इमेज बन रही है वो जैसे जैसे दूर जा रहे हैं हम वैसे वैसे बड़ी बड़ी इमेज बन रही है ना। या इधर भी ऑब्जेक्ट के उस साइड अगर इमेज बन रही है, ऑब्जेक्ट के उस साइड इमेज बन रही है तो वो मैग्नीफाइड इमेज बन रही है। हाँ, ऑब्जेक्ट के सर इधर बीच में बन सकती है क्या? ऑब्जेक्ट बन सकती है, देखेंगे कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, फोकस के बीच में रखा है, फोकस के पास रखा है, तो उस पर वो डिपेंड है। आपको पता है फोकस बहुत मैटर करता है ऐसे चीजों में। और जैसे जैसे इधर जा रहे थे हम, दूर जा रहे थे, तो इमेज बड़ी बड़ी होती जा रही थी। ओके, ये भी एक कंक्लूजन निकाल लिया यहां से कि सर लेंस से जितना दूर जाएंगे हम, लेंस से जितना दूर जाएंगे उतनी इमेज बड़ी बड़ी होती जाएगी। या ऑब्जेक्ट भी जितना दूर जाएगा तो वो, अगर ऑब्जेक्ट कांस्टेंट है, हमारे जनरली ऑब्जेक्ट कांस्टेंट ही होते हैं, तो जो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के उस साइड इमेज अगर बनना चाहती है, मतलब सेम साइड में उस साइड में बनना चाहती है लेंस से दूर, तो वो भी इमेज बड़ी ही मिलेगी आपको। तो चलो देखते हैं अभी इसको हम एक प्रॉपर इसका डेरिवेशन, कि अगर कोई लेंस है, लेंस तो मैं जनरली कॉन्वेक्स और कॉन्केव निकालने की जगह कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग ही निकालता हूं, आपको पता है कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग में सिर्फ और सिर्फ फोकस पॉजिटिव एंड निगेटिव, आपको पता है इसका फोकस हमेशा पॉजिटिव होगा। ये पॉजिटिव पूरा वो बाहर का मीडियम क्या है, R1 क्या है, R2 क्या है, ये सब कंसीडर करके ये पॉजिटिव आ गया। ओके, तो अब मैं एक प्रिंसिपल एक्सिस निकालता हूं। इधर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा तो ये डिस्टेंस u होगा, ठीक है सर, ये डिस्टेंस u होगा। अगर ये मैं करना चाहूं तो इस प्रकार से मैं इसका अब इमेज निकालता हूं। तो सर इमेज निकालने का बहुत सिंपल तरीका है कि अगर कोई भी इमेज निकालना चाहते हो तो दो रेज चाहिए, दो रेज चाहिए। तो दो रेज तो कुछ नहीं यार, अगर देखा जाए तो यहां से एक रेज पास करेंगे इंसिडेंट रे, और इसका जो भी फोकस होगा, ये फोकस होगा, मान लो ये फोकस, तो ये इसी फोकस से पास करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, ये फोकस से पास करेगा। तो ये जो ए पॉइंट है वो ए पॉइंट का इंसिडेंट रे ये, और ये रिफ्रैक्टेड रेस, ए पॉइंट इस पे ही कहीं आएगा, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, इधर आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है, यहाँ पे आ सकता है। वो डिपेंड है कि दूसरा जो रेज आप ला रहे हो सर वो कहां से पास होगा, ठीक है, उस पे डिपेंड है, बराबर है। तो दूसरा रेज में सेंटर से पास कराता हूं। अगर कोई रेज में सेंटर से पास कराता हूं तो आपको पता है वो सीधा सीधा जाना चाहिए। ओके, थोड़ा सा सीधा सीधा जाना चाहिए, और ये कहीं यहां पे इमेज मिलेगी हमें, ये पॉइंट यहां पे मिलेगा। दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रे। तो कुछ हमें यहां पे इस जगह पे हाइट ऑफ इमेज मिलेगी, हाइट ऑफ इमेज मिलेगी। और सर जहां पे हाइट ऑफ इमेज मिलेगी वो डिस्टेंस होगा v, ये हो गया u और ये डिस्टेंस हो गया v, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब अगर देखा जाए तो u v हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का हमें रिलेशन निकालना है। अगर ये रिलेशन हम निकालना चाहते हैं तो बहुत आसान है, कुछ नहीं, ये वाला जो है दिस पर्टिकुलर एंगल 90 डिग्री, ओके, और ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल ये 90 डिग्री, ओके सर। और ये वाला एंगल लेना है हमें, ये वाला अगर मैं ये एंगल लेता हूं तो इसमें ये एंगल थीटा, तो ये भी एंगल थीटा। इसका मतलब दो एंगल में, दो ट्रायंगल में दो एंगल सेम आ रहे। अगर दो एंगल सेम आ रहे तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं कि 90 डिग्री प्रोजेक्शन मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, रेशियो सेम होता है। ओके, तो इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर सर, इस ट्रायंगल के लिए परपेंडिकुलर है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और बेस u है, और इसके लिए परपेंडिकुलर है हाइट ऑफ इमेज अपॉन बेस v है। ये पूरा यहां से लेके यहां तक का v है, लेकिन सर इसको साइन के साथ रखो, वो अच्छा रहेगा। तो हाइट ऑफ इमेज नीचे है इसलिए निगेटिव, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है इसलिए पॉजिटिव, u इधर है इसलिए निगेटिव। सर इधर क्यों u निगेटिव? क्योंकि इंसिडेंट रे इधर से आ रही है तो ये निगेटिव होता है और ये पॉजिटिव होता है, ये आपको अच्छे से पता है साइन कन्वेंशन। तो ये निगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला मिल जाएगा हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट,
और ये v अपॉन u यही है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। तो यहां से हमें क्लियर कट एक फॉर्मूला मिल रहा है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u। मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u विथ साइन के साथ रखना है। हाँ, ये पहली बार हुआ है कि मैग्निफिकेशन यहाँ पॉजिटिव आया है। सर पहले निगेटिव आया था क्या? हाँ, स्पेरिकल मिरर में देख लो, वहां पे m जो था वो माइनस था, माइनस मतलब ये वाला जो m था वो निगेटिव v अपॉन u था। मतलब वहां पे जो फॉर्मूला लेते थे हम v इज इक्वल टू माइनस एम यू लेते थे, यहाँ पे v इज इक्वल टू प्लस एम यू लेंगे। तो सर यहाँ पे साइन रखने की जरूरत नहीं क्या? नहीं, रखने की जरूरत है। साइन रखा तभी तो वो कैंसिल हो गया, अगर मैं साइन नहीं रखता तो वो कैंसिल नहीं होता। मैंने इधर निगेटिव रखा है, साइन के साथ ही रखा है इसको, लेकिन कंस्ट्रक्शन रे डायग्राम ही कुछ ऐसी थी कि वो साइन कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला मिल गया m इज इक्वल टू वी अपॉन यू। क्या सर ये एक ही फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का? इज इट सिंगल फॉर्मूला? तो नहीं, बिल्कुल नहीं। आप और भी कर सकते हो कि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू, हमें पता है v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, ये वाला भी आप रख सकते हो। अगर आप ये वाला फॉर्मूला उधर रखते हो तो m इज इक्वल टू v के जगह आप रख सकते हो तो यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, ओके, इनटू ये मैंने v की जगह रखा और बाकी बचा है 1 अपॉन यू, यू कैंसल, तो ये हो गया f अपॉन f प्लस u। दिस इज अ मैग्निफिकेशन। ये भी एक फॉर्मूला है, बहुत सिंपल है, f अपॉन f प्लस u वाला फॉर्मूला बराबर है, इसमें u कैंसिल कर दोगे। ये फॉर्मूला किस लिए? फोकल लेंथ गिवन है और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है विथ साइन, तो मैग्निफिकेशन वहां पे ही निकाल दो, v निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं सर हमारे को v निकालना है, पूछा गया है, इमेज पोजीशन पूछी गई है, तो v निकाल लो, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गई, m निकाल लो। डिपेंड है आपको क्या पूछा गया है और कहां पे आपको वो यूज करना है। तो मेरे ख्याल से ये दो फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज m इज इक्वल टू v अपॉन u और f अपॉन f प्लस u। ओके, ये हमने प्रूव किए है। तो मैं ये अभी मिटा देता हूं, आपको स्क्रीनशॉट निकालना है तो स्क्रीनशॉट आप निकाल सकते हो और फिर हम प्रॉब्लम्स देखेंगे। चलो ये मैं मिटा दूं, बताइए कैन आई रफ इट? रफ कर दूं, बताइए। कैन आई रफ इट? ओके ओके, तो अब हम जो फॉर्मूलेज है हमारे पास, अब हम निकालेंगे फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज एज वेल एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, सॉरी ऑब्जेक्ट नहीं। तो ये कुछ हमारे पास फॉर्मूले आए हैं। यहाँ पे एक और फॉर्मूला v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, आपको पता है ये फॉर्मूला। ओके, तो पूछा गया है फाइंड पोजीशन एंड हाइट ऑफ इमेज, फाइंड पोजीशन हाइट ऑफ इमेज, कॉमा लेता हूं यहाँ पे, सो हाइट एंड नेचर ऑफ इमेज। इमेज कैसी है, रियल है, वर्चुअल है, इन्वर्टेड है या कैसे है, वो हमें देखना है। तो फास्ट हम कुछ 5-6 एग्जांपल्स देखेंगे, वो मुझे इसलिए बताना है आपको वो एग्जांपल्स ताकि हम कुछ उससे कंक्लूजन निकाल सकें, और वो एग्जांपल से ही क्लियर होगा, तो कोई एक लेंस ली मैंने, कन्वर्जिंग लेंस। ओके, कन्वर्जिंग लेंस आपको पता है कॉन्वेक्स लेंस ही होगी जो एयर में पड़ी होगी। ओके, तो ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस, ये उसका कुछ फोकस +10 सर डायरेक्ट बोल दिया आपने। हाँ, कन्वर्जिंग है, मुझे पता है कन्वर्जिंग का फोकस हमेशा +10 होता है, मतलब पॉजिटिव होता है, तो ये फोकस 10 हो गया। अब ऑब्जेक्ट की जो बात है, तो कोई एक ऑब्जेक्ट ऐसा लेते हैं हम कि जो यहाँ पे हमें
वेरियस में ऑब्जेक्ट एक एक पास लाते जाऊंगा और इमेज पे उसका असर देखेंगे, ये इमेज पे उसका असर क्या होगा। तो मान लो मैंने 40 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा है, दिस इज अ 40 सेंटीमीटर दूर ए एंड बी ऐसा एक ऑब्जेक्ट रखा है जिसका 1 mm हाइट होगा, 1 mm हाइट होगा। तो पूछा गया है फाइंड द पोजीशन भी निकालो, हाइट ऑफ एंड वो सब कुछ निकालो। तो चलो 2 मिनट में निकाल लेते, इसका कुछ नहीं है। इधर ऑब्जेक्ट रखा है सर, तो इधर निगेटिव ले लो, इधर पॉजिटिव ले लो, ठीक है। v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। इससे सर u एंड f जो की वैल्यू है वो u की वैल्यू है 40, लेकिन -40 ले लो सर। f की वैल्यू है +10, ओके, और -40 एंड +10, ठीक है। तो यहां से ये आ गया -30, मतलब ऊपर जो अगर देखा जाए तो वहां पे ऊपर आ गया ओके, ये और इधर आ गया -30, मैंने उल्टा कर दिया था, ये कैंसिल, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये 40/3 के आसपास आ गया। क्या ये सेंटीमीटर है, तो ये मैं सेंटीमीटर बोलूंगा, ये प्लस, तो ये आ गया v। 40/3 मतलब कितना हो जाएगा, लगभग कितना हो जाए होता है 40/3 13.33, मतलब 4/3 कितना होता है 1.33, तो ये लगभग 13.3 सेंटीमीटर आ गया। 13.3 सेंटीमीटर का मतलब ये हुआ कि जो इमेज बन रही है सर, वो फोकस अगर 10 सेंटीमीटर यहाँ पे, ये फोकस 10 सेंटीमीटर है और ये 2 टाइम्स ऑफ फोकस है। ये 2 टाइम्स मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि जो इमेज आएगी वो थोड़ा सा इससे रिलेटेड होगी, तो वो कहीं 13.3 मतलब इमेज कहीं, ये 10 सेंटीमीटर का फोकस है तो इमेज कहीं यहाँ पे आ जाएगी, ओके। ये 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, ये 15, तो ये इमेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। दिस इज अ इमेज। सर अब ये जो इमेज आ रही है इस ऑब्जेक्ट की, ये जो इमेज आ रही है ये रियल है, इन्वर्टेड है, क्या है, वर्चुअल है, तो सर वो रे डायग्राम से पता कर सकते हैं और वैसे भी बाद में पता करेंगे, लेकिन पहले तो रे डायग्राम उसकी समझते कि कहां से रे डायग्राम इसकी आएगी और कहां से वो एग्जैक्टली होगी। तो देखो फोकस है, तो आपको पता है कि फोकस से जब भी कोई रेज इंसिडेंट रे ऐसी सीधी आती है तो वो फोकस से पास होती है, ये सेकंड फोकस है। सर इसको क्यों सेकंड बोला आपने, क्योंकि आपको पता है सेकंड फोकस से पहले, रिफ्रैक्शन के पहले अगर वो इंसिडेंट रे पैरेलल है, पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस है, तो वो ऐसी आएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो सर इसका फर्स्ट फोकस इधर कहीं होगा, दिस इज द फर्स्ट फोकस। अगर कोई फर्स्ट फोकस से आ रहा है, कोई फर्स्ट फोकस से आ रहा है, तो ये फर्स्ट फोकस आपको पता है कि फर्स्ट फोकस से कोई इंसिडेंट रे आ रहा है तो फर्स्ट फोकस से वो कुछ इस तरफ ऐसा जाएगा, ओके, वो भी पैरेलल जाएगा। तो इमेज कहीं आपकी, ये थोड़ा सा अब ज्योमेट्री की ये है, तो इमेज कहीं आपकी यहां पे बनेगी, ओके, दिस इज योर इमेज। अब ये इमेज 1 mm की है, ये इमेज पता नहीं कितनी है, तो उसके लिए मैग्निफिकेशन, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो मैग्निफिकेशन सर वो तो निकाला नहीं, तो मैग्निफिकेशन बहुत सिंपल है, क्या है मैग्निफिकेशन, v अपॉन u। v कितना आया है 40/3, ओके, प्लस आया है v, और u कितना अपना, ये कितना है, u कितना है -40, बराबर है, ये माइनस माइनस कैंसल, तो इधर क्या बचेगा 1/3 के आसपास, बराबर है ऐसा, और 40 और ये 40 कैंसल, तो इधर 1/3 लेकिन माइनस में, ओके। तो हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन 1/3 माइनस में इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब 0.33 mm की माइनस निगेटिव, निगेटिव सर क्यों आया, क्योंकि हाइट निगेटिव में है, तो -0.33 mm आपके हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ गया, दैट इज a डैश। अब इसमें मुझे ये बताना है आपको कि सर ये क्या है, ये क्यों सीधा सीधा ऐसा है और पैरेलल हुआ, ये फोकस है ना, ये फर्स्ट फोकस है, ये फर्स्ट फोकस है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। फर्स्ट फोकस और सेकंड फोकस आपको पता है कंसेप्ट अच्छे से, तो जब फर्स्ट फोकस से आएगा तो पैरेलल हो जाएगा, जब कोई पैरेलल आ रहा है तो वो सेकंड फोकस से पास होगा और ये इमेज यहाँ पे बनेगी, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं।
अब मुझे ये बताना है कि इमेज दूर है तो इमेज बन रही है f और 2f के बीच में, f और 2f के बीच में इमेज बन रही है। तो यहां पे अगर मैं बात करूं नेचर की, तो इमेज फॉर्म्ड बिटवीन f एंड 2f, ठीक है। दूसरी, सर ये तो इन्वर्टेड इमेज है, ठीक है इन्वर्टेड है, लेकिन रियल है, क्यों? क्योंकि एक्चुअल में मीट कर रहे रिफ्रैक्टेड रेस। ओके, इन्वर्टेड हो गया, रियल हो गया। अच्छा, क्या ये मैग्नीफाइड है, मतलब बड़ी बन रही है? क्या ये छोटी बन रही है? तो सर क्लियर दिख रहा है, वो तो छोटी बन रही है, इक्वल भी नहीं बन रही है, छोटी बन रही है, दैट इज अ डिमिनिश्ड। ओके, तो हमें डिमिनिश इमेज मिलेगी जब ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस से दूर रहेगा, ये जो ऑब्जेक्ट है ये फोकस से दूर रहेगा, तब हमें डिमिनिश मिलेगी, इन्वर्टेड मिलेगी, और इन्वर्टेड रियल होगी, इन्वर्टेड रियल होगी, क्योंकि हमारा m जो है, m कहा गया, हाँ m यहाँ पे निगेटिव आया है। अगर m निगेटिव आता है, मैंने पहले ही बोला था m निगेटिव आता है तो वो इन्वर्टेड होगी। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझा। अब और ये पास में लाता हूं, इसका स्क्रीनशॉट निकालना है तो आप निकाल सकते हो अगर इसको आपको लग रहा है तो। ओके, मैं और इसको पास में लाता हूं। अगर मैं पास में लाता हूं तो ये इमेज पे क्या असर गिरेगा, ये 0.33 में इधर लिख के रखता हूं ताकि हमें कंक्लूजन के लिए अच्छा रहे कि जब u -40 सेंटीमीटर था तो v कितना आया, कहा गया वो v आ गया 13.33 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आया इमेज इज इक्वल टू -0.33 mm। ओके, कम हुई, डिमिनिश आई। चलो ये मैं मिटा देता हूं। वही लेंस लेता हूं, दैट इज अ कन्वर्जिंग लेंस जिसका f+10 है। ऑब्जेक्ट अब पास में लाता हूं थोड़ा सा, मतलब ये f होगा, ये 2f होगा, तो ऑब्जेक्ट कहीं यहां पे रखता हूं, दैट इज अ 30 सेंटीमीटर। ओके, अगर 30 सेंटीमीटर रखता हूं तो उस पर क्या असर गिरेगा वही मुझे आपको बताना है। इधर एक f होगा और ये एक 2f होगा, क्योंकि ये फोकस, सेकंड फोकस, अगर ऑब्जेक्ट इधर है तो दिस इज ऑब्जेक्ट, ओके, ए एंड बी, ये 1 mm का ही ऑब्जेक्ट है। हाँ ठीक है, तो ये फास्ट निकाल लेते हैं अभी, कुछ नहीं अभी इसमें, v इज इक्वल टू uf अपॉन u प्लस f। अच्छा, ये समझ में आ रहा है क्या नहीं रे, बताइए जरा मैं क्या कर रहा हूं तो। यस और नो? बस मुझे इसका कंक्लूजन निकालना है। u कितना है, तो सर u -30, f कितना है 10, u -30 और प्लस 10। ओके, तो ये हो जाएगा -300 और ये हो जाएगा -20, माइनस माइनस कैंसल, ये कैंसल, ये कैंसल, ये आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो v आ गया 15 सेंटीमीटर। मैं वही बोल रहा हूं कि जैसा जैसा ऑब्जेक्ट पास आएगा तो हाइट, मतलब v पहले कितना था 13.3, तो ये दूर दूर जाएगा, ये दूर दूर जाएगा, दिख ही रहा है कि v अब दूर गया है, v दूर गया, मतलब ये ऑब्जेक्ट जैसा पास आ गया, ये ऑब्जेक्ट जैसे पास आ गया तो ये तो पहले फर्स्ट फोकस में से पास करेगा ऐसा, ओके, और ये सेकंड फोकस में से कुछ इस तरीके से पास करेगा और ये कुछ इधर, तो ऑब्जेक्ट अब थोड़ा दूर गया है, मतलब इमेज, सॉरी, तो इमेज कितनी आ गई सर, पहले 13.333, अब 15 सेंटीमीटर आ गई इमेज, 15 सेंटीमीटर। तो हमें पता है मैग्निफिकेशन निकालना है, तो बहुत सिंपल है, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u, v है 15, u है 13, लेकिन माइनस,
ओके, तो ये आ गया 0.5 माइनस, तो मैग्निफिकेशन m आ गया, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज इज इक्वल टू m इंटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो m कितना है, माइनस 0.5 1/2 एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 1, तो ये आ जाएगा 0.5 mm। तो ये जो है दिस हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 0.5 mm। ओके, तो आप मुझे एक चीज बता रहा है कि पहले कितना आया था, 0.33 आया था। ओके, तो 0.33, तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट पास आ रहा है इमेज दूर जा रही है और बढ़ रही है। मुझे वही बोलना है आपको कि, और एक चीज, इमेज पहले कितनी थी, अगर यहां पे मैं लिख दूं, फर्स्ट पहले जो इमेज यू थी, आप कितनी है इमेज, 30 सेंटीमीटर। ओके, वी कितना है सर, वी आ गया 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितनी आ गई, 0.5 mm माइनस, ठीक है। हाँ, तो यहां से क्लियर दिख रहा है कि मैं 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट को चेंज किया। ऑब्जेक्ट को कितना चेंज किया सर, आपने 10 सेंटीमीटर किया। जो इमेज डिस्टेंस है वो 30 से 15 हो गया, मतलब हार्डली 2 सेंटीमीटर, 1.7 सेंटीमीटर के आसपास इमेज सिर्फ शिफ्ट हुई है। इसका मतलब ये इतना फास्ट आ रहा है, इसकी वेलोसिटी ज्यादा है और इसकी वेलोसिटी, मूविंग वेलोसिटी ऑफ इमेज कम है। ये मुझे बताना है, F और 2F के बीच में। इमेज अभी भी F और 2F के बीच में है, इमेज अभी भी रियल एंड इन्वर्टेड है। ओके, रियल एंड इन्वर्टेड। सर ऐसी इमेज देखे कहां पे, रियल भी बोल रहे हैं, इन्वर्टेड भी बोल रहे हैं, ऐसी इमेज कहां पे देखें? तो हम जिन्होंने पिक्चर देखा है टॉकीज में, थिएटर में, प्रोजेक्टर पे, तो वो सब यही इमेज होती है, वो यही। तो सर ये तो उल्टी है, वो उल्टी तो नहीं होती है, तो वो बाद में लेंस लगा के हम इस चीज को फिर से सीधा करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस से। तो लेकिन यही होता है कि ये एक लेंस रखी होती है, इधर छोटा सा ऑब्जेक्ट होता है और इधर वो बाद में बड़ा बड़ा होते जाता है। जितना दूर रखोगे उतना ज्यादा बड़ा दिखता है आपको। आपने देखा है ना थिएटर में, जितनी दूर अगर स्क्रीन रहे तो वो ज्यादा। तो सर मतलब ये इमेज हमें स्क्रीन पे देखने को मिलेगी? हाँ, ये इमेज सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे ही देखने को मिलेगी, क्योंकि आपने इसको रियल इमेज बोला है। और रियल इमेज का आप फील ले सकते हो उसको टच करके। इमेज किस पे, स्क्रीन पे। तो वो सिर्फ और सिर्फ ये इमेज आपको स्क्रीन पे ही मिलती है। और वो थिएटर और ये सब कुछ, या हमारा प्रोजेक्टर रहता है, उसके वो आगे वाली लेंसेस रहती है बहुत सारी, और अंदर जो होती है ये जो होती है ये रील होती है, ये अंदर ऐसी रील चलती रहती है। रील तो बहुत छोटी होती है, आपको पता है, और ये इस प्रकार से होता है। अभी तो डिजिटल वगैरह आ गया और भी इसमें एडवांस हो गया है ना, लेकिन है कंसेप्ट यही है। रील की जगह कुछ और चीज है, फ्लॉपी टाइप या कुछ और चीज है, लेकिन कंसेप्ट तो यही है लेंसेस का। ठीक है, डिजिटल आ गया मतलब लेंसेस को हटा दिया, ऐसा नहीं है। चलो ये मैं मिटा देता हूं। तो इस प्रकार से मैं जैसे जैसे पास ला रहा हूं वो दूर जा रहा है। सर अब हम 2 टाइम्स ऑफ एफ पे रखते हैं फोकस, मतलब यहाँ पे आप जो है वो देखते हैं कि उसके आगे क्या होगा। ओके, तो मैं यहाँ पे रखता हूं, ये मैं मिटा देता हूं। हाँ, तो फोकस जो है, लेंस जो है, ये F इज इक्वल टू +10, हाँ सेंटीमीटर में ही है। ये फोकस F और ये 2F। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं। ओके, यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखते हैं, तो देखते हैं कहाँ पे क्या आएगा। तो पहले तो फॉर्मूले से ही कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर पे रखते हैं। तो 20 सेंटीमीटर माइनस 10 अपॉन -20 + 10। ओके, तो -200 अपॉन -10, 0 0 कैंसर, तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 20 + 20, v इज इक्वल टू +20। इसका मतलब इमेज जो है वो आप जिधर फोकस है उधर ही फोकस पे ही बन रही है इमेज। 2 टाइम्स ऑफ फोकस पे ही इमेज बन रही है। तो सर इसका इंसिडेंट रेज और वो सब कुछ कैसे होगा, ये कुछ ऐसा होगा और ये कुछ यहां से गया होगा। ओके, और ये सेम इस फोकस से जाएगा, ऐसे जाएगा और आपको यहाँ पे ऐसे दिखेगा और इमेज कहीं यहाँ पे मिलेगी।
दिस इज अ इमेज। ओके, ये फर्स्ट सेकंड फोकस, ये फर्स्ट फोकस, आपको पता है ये इंसिडेंट रे, तो ये रिफ्रैक्टेड रेस। ये इंसिडेंट रे फर्स्ट फोकस से गई, आफ्टर रिफ्रैक्शन ये पैरेलल हो गई, ठीक है सर। और यहाँ पे इमेज बनेगी, ये ए पॉइंट है तो ये उसका ए डैश है। ओके, तो यहाँ पे मैग्निफिकेशन कितना आया सर? यहाँ पे मैग्निफिकेशन आया v इज इक्वल टू +20, u इज इक्वल टू -20, तो m आ गया -1, m आ गया -1, मतलब सेम साइज, ये जो भी साइज होगी 1 mm, तो ये भी 1 mm होगी। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आप फोकस पे रख दिए, आप 2f टाइम्स ऑफ फोकस पे रख दिए, तो आपको इमेज भी 2f पे मिलेगी। यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है। इसका मतलब अगर u -20 सेंटीमीटर है कि जो फोकस के 2 टाइम्स है, तो आपको इमेज भी फोकस के 2 टाइम पे ही मिलेगी अपोजिट साइड में। और हाइट ऑफ इमेज जो हो, मैग्निफिकेशन जो हो, वो मैग्निफिकेशन ही लिखता हूं डायरेक्ट कि मैग्निफिकेशन जो है ये -1 आ गया, सेम साइज। ओके, दैट इज अ सेम साइज। इसका मतलब ये हो रहा है सर कि यहाँ पे हाइट ऑफ इमेज बढ़ गई, यहाँ पे कम थी, यहाँ पे बढ़ गई, यहाँ पे वो एकदम सेम हो गई। इसका मतलब इधर जैसे जा रहे हो आप, वहां पे मैग्निफिकेशन बढ़ रहा है, मैग्निफाइड ज्यादा हो रही है, मैग्निफिकेशन ज्यादा। अब ये मैग्निफिकेशन नहीं था, अब ये सेम साइज की आ गए, रियल इन्वर्टेड सेम साइज, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। ओके, रियल की एक्चुअल में मिल रही। ये समझ में आ रहा है? कोई डाउट इसमें बताइए? इज देयर एनी? कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। चलो अब क्या करते हैं, इस 2f और f के बीच में रखते हैं। अब 2f और f के बीच में रखते हैं तो क्या होगा वो देखते हैं। ये कंक्लूजन निकालना इंपॉर्टेंट है। एक बार कंक्लूजन आ गया तो हमें पता चलता है कि इमेज कहाँ पे रियल कब बनती है, इन्वर्टेड कब बनती है और वर्चुअल कब बनती है। अभी तो वर्चुअल एक भी नहीं बनी। ओके, हाँ, कन्वर्जिंग, यहाँ पे ये f और यहाँ पे 2f। अब मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट रख दिया, जैसे यहाँ पे रख दिया, मान लो 15 सेंटीमीटर पे रख दिया, बीच में रख दिया एकदम, दोनों के बीच में f इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। अगर ऐसा है तो v इज इक्वल टू -15 f, सर f कितना है 10 अपॉन -15 प्लस 10, तो -150 और ये -5, तो ये आ गया 30, ये माइनस माइनस कैंसिल, तो ये आ गया 30 सेंटीमीटर। मेरे ख्याल से ये आपको समझ में आया कि 30 सेंटीमीटर। तो ये f है, ये 2f है, 2f है, और यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है। ओके, 30 सेंटीमीटर पे यहाँ पे कहीं इमेज बन रही है। इसका मतलब ये हुआ कि अब पहली बार जब ऑब्जेक्ट 2f और f के बीच में आया तो पहली बार इमेज f और 2f के बाहर निकल गई, f और 2f के बाहर निकल गई इमेज। ओके, और जितना ऑब्जेक्ट बीच में लाया गया तो वो उतना ही दूर गया है। तो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम अभी ऑब्जेक्ट जो है वो f और 2f के बाहर निकल गया। सर रेज कैसी होंगी? वही रेज होंगी, कुछ नहीं इसमें, ये f और ये सेकंड फोकस से पास होगा, बराबर है, और ये फर्स्ट और ये यहाँ पे ऐसा सेकंड इससे पास होगा। मतलब थोड़ा सा इसको पास लाना पड़ेगा हमें, नहीं तो ये आएगा नहीं वैसे, है ना, क्योंकि ये मैंने जरा ज्यादा दिया, ये कम ज्यादा थोड़ा सा लिया है, तो ये कहीं यहाँ पे आना चाहिए ऐसा। ठीक है, ऐसा देख सकते हैं इसको, ये और जो रेज बन रही है वो है 30 सेंटीमीटर दूर। तो दिस इज हाइट ऑफ इमेज। सर हाइट ऑफ इमेज कैसे? तो मैग्निफिकेशन इनटू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सर मैग्निफिकेशन कितना? मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू v अपॉन u। v कितना है? तो सर v 30 आ गया और ये 15 आ गया माइनस। ओके, तो ये आ गया 2 -2, इसका तो कोई साइन नहीं रहता है, तो ये -2 हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो भी ले लो, 1 mm 2 mm 1 mm, तो ये आ जाएगा -2 mm। हाइट बढ़ गई। इसका मतलब f और 2f के बीच में जब आएगा ऑब्जेक्ट तब मैग्निफिकेशन आपका डबल हो जाएगा। मैग्निफिकेशन
इसके सेंटर में रखोगे तो ज्यादा मैग्नीफाइड आपको इमेज मिलेगी। अब मैग्नीफाइड मिल रही, और इवन मैग्नीफाइड मतलब कितना, 2 टाइम्स, बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन मैग्नीफाइड इमेज आपको मिल रही है। तो मैं बोलूंगा जब भी u अगर मैं देखा जाए तो 15 सेंटीमीटर मैंने रखा, 15 सेंटीमीटर का मतलब है कि इसके और इसके बीच में, तो v डायरेक्ट आ गया +30 सेंटीमीटर और मैग्निफिकेशन आ गया -2, लेकिन अभी भी मैग्निफिकेशन माइनस ही है, अभी भी मैग्निफिकेशन माइनस है। अब दूसरी बात, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को फोकस पे रख दूं तो कहां पे इमेज बनेगी? ये फोकस में अगर मैं रख दूं, इसको यहां पे फोकस पे रख दूं, इस फोकस पे इसको रख दूं तो कहां पे इमेज बनेगी? बताइए कहां पे इमेज बनेगी? ये जो इमेज है वेर एग्जैक्टली अगर मैं इसको फोकस पे रख दूं, अगर मैं इसको फोकस पे रख दूं तो कहां पे इमेज बनेगी? प्लीज टेल मी। फोकस पे ही रख दो, कहां पे बननी चाहिए? इनफाइनाइट दूर। अरे कोई भी एक्चुअल फोकस, अब ये आ रही है F और 2F तो ऐसे ही थे ये, ओके, एक रेफरेंस के लिए उससे कुछ ना कुछ हमें कंक्लूजन मिल रहा था। तो F पे अगर मैं रख दूं यहां पे इमेज, यहां पे फोकस पे रख दूं मैं यहां पे, तो सर फोकस पे रखने के बाद, इस पर्टिकुलर फोकस पे रखने के बाद, तो ये रेज ऐसी जाके ये सीधा फोकस चली जाएगी, ठीक है, और ये जो है ये सीधा आपको, ये ऐसी सीधी आपको दिखेगी और ये पैरेलल जाती हुई दिखेगी। अगर ये पैरेलल जाती हुई दिख रही है, इसका मतलब ये हुआ सर, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि जो इमेज है, मतलब जो रेज है, वो कहां पे जाके मिलेगी? इनफाइनाइट दूर पे जाके मिलेगी, वो इनफाइनाइट दूर पे जाके मिलेगी। तो उसको कोई मतलब, कोई करने को मतलब नहीं उसका कि फोकस जो है वो इन्फिनिटी दूर जाके मिलेगी। अब अगर सर अभी भी हमें रियल और इन्वर्टेड ही मिल रही है, हमें वर्चुअल नहीं मिल रही है, या एक्सटेंडेड वाली जो हम बनाते थे वो नहीं मिल रही है, तो वो मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वो मिलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ओके, तो उसके लिए बहुत सिंपल है, मैं इसको थोड़ा मिटा देता हूं अभी। अच्छा, ये इमेज अगर मैं फोकस के पास लाऊं, एकदम फोकस पे नहीं, फोकस पे नहीं, अगर मैं फोकस के पास लाऊं, ये फोकस कितना है? 10 सेंटीमीटर है, मान लो 11 सेंटीमीटर पे लाऊं या 12 सेंटीमीटर पे लाऊं, तो ये इमेज बहुत बड़ी बनेगी, इसका ऑब्जेक्ट बहुत बड़े बनेगा। मतलब ये ऐसा हो जाएगा कि जो फोकस है, जो पर्टिकुलर फोकस के पास अगर मैं रख दूंगा, तो ये आप रेस कर लेना, वो उसमें कोई ये नहीं है कि इसको अगर मैं पास रख दूं सर तो ये बहुत दूर जाके मिलेंगी, मतलब वो रेज मिलेंगी। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इमेज हाईली मैग्नीफाइड, इमेज हाईली मैग्नीफाइड, और फोकस पे तो इनफाइनाइट, वो तो छोड़ दो, इन्फिनिटी दूर और इनफाइनाइट इमेज, बहुत ही बड़ी इमेज मिलेगी हमें, है ना। दिख मतलब कहां पे स्क्रीन लगाएंगे हम? अगर हमें टॉकीज में बोला जाए कि प्रोजेक्टर, वो जो स्क्रीन है वो एकदम इन्फिनिटी दूर लगाओ, है ना, तो ये पूरा ये जो रेज है ऐसे ही जाके वहां पे दिखेंगे आपको, लेकिन उतनी विजिबिलिटी, इंटेंसिटी लॉस हो जाएगी, उतनी विजिबिलिटी नहीं रहेगी, है ना, लेकिन बनेगी वहां पे, ऐसा नहीं है बनेगी नहीं। तो चलो ये मैं मिटा देता हूं। अब फोकस और इसके बीच में रखते हैं, फोकस और इसके बीच में रखते हैं, और फिर देखते हैं कि कहां पे आ रही है इमेज। तो कन्वर्जिंग फोकस हो गई, +10 लिया मैंने, यहां पे ये F, ये 2F, ये F और ये 2F। अब कहीं यहाँ पे फोकस और लेंस के बीच में रख दिया, मान लो 5 mm पे रख दिया, ओके, हाँ यहाँ पे कहीं रख दिया हमने। हाँ, यहाँ पे अगर कोई ऑब्जेक्ट रखता है तो ये ऑब्जेक्ट है 5 mm, 5 सेंटीमीटर दूर, 5 सेंटीमीटर दूर, ठीक है सर। V इज इक्वल टू UF अपॉन U प्लस F। U तो अभी भी -5 ही है, F तो 10 है, +10 अपॉन
-5 प्लस 10। ओके, तो यहां से क्लियर कट दिख रहा है कि ये -5 और ये 10, ये हो जाएगा 50। ओके, और ये हो जाएगा 5, लेकिन ये ऊपर का एक माइनस बाकी है, नीचे तो कोई माइनस नहीं आएगा, तो ये हमें मिल जाएगा -10 सेंटीमीटर, -10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर पे अगर मैं 10 सेंटीमीटर पे मुझे इमेज मिलेगी, लेकिन पहली बार माइनस आया है। फर्स्ट टाइम मैग्निफिकेशन नहीं, इमेज पोजीशन निगेटिव आई है फर्स्ट टाइम। तो सर इमेज ये इधर निगेटिव होता है और इधर पॉजिटिव होता है, तो इसका मतलब इमेज कहीं इधर मिलेगी। अब अगर इधर इमेज मिलना है तो उसको निकालेंगे कैसे? तो कुछ नहीं, ये रेज ऐसी सीधी जाएगी और इसको फोकस में से ही पास होना है, ठीक है। और एक जो रेज है वो उसको सेंटर से पास करते हैं। अगर मैं सेंटर से पास करूंगा तो ये रेज कहीं यहाँ पे ऐसे जाके मिलेंगे यहाँ पे, ओके, पीछे की तरफ। तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पे दिखेगा, दिस इज अ ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट बड़ा है, मैग्निफाइड है। देखो मैग्निफिकेशन क्या आता है, 1 से ज्यादा आता है क्या नहीं? तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू V अपॉन U। V कितना है सर? -10। U कितना है? -5। तो आ गया, देखो +2 आ गया क्या नहीं? हाँ, प्लस आ गया। इसका मतलब मैग्निफिकेशन प्लस का मतलब हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। जो भी हाइट है, मान लो 1 mm है तो 2 mm आपको मिलेगा। ये 1 mm है, दिस मस्ट बी 2 mm हाइट। तो फर्स्ट टाइम आपको इमेज जो है वो रियल नहीं वर्चुअल मिल रही है। कौन सी इमेज मिल रही है? वर्चुअल इमेज मिल रही है फर्स्ट टाइम। और वर्चुअल इमेज जो होती है वो लेंस के इस साइड आ रही है। तो सर उसके लिए भी हमें क्या स्क्रीन लगानी पड़ेगी? तो नहीं, बिल्कुल नहीं, उसको इधर से देखना पड़ेगा। ये लेंस है, ये रेज मेरे आंखों में आ रही है, तो मुझे लगेगा कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो एक्चुअल ये है, पर ये तो इमेज है उसकी। आपको पता है ऑब्जेक्ट ये है और ये उसकी इमेज है, तो मुझे यहां से उसको देखना पड़ेगा। इधर से अगर इस साइड से मैं देखूंगा तो मुझे लेंस के अंदर ये इमेज दिखेगी। और आपको पता है कोई भी वर्चुअल चीज वो मिरर के अंदर दिखेगी, स्पेरिकल मिरर के अंदर दिखेगी, या लेंस के अंदर, मतलब लेंस के इस साइड दिख रही है, मतलब इसको इधर से देखना पड़ेगा, स्क्रीन लगाने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट टाइम हमें क्या मिला है यहाँ पे? तो दिस इज अ वर्चुअल एंड अपराइट। इसका मतलब वो प्रूव हो गया कि m अगर पॉजिटिव है तो हमेशा ये पॉजिटिव ही आएगा, ये दोनों सेम आएंगे, और ये अपराइट होगा या वर्चुअल होगा। तो m से एक चीज हम निकाल सकते हैं कि कब पॉजिटिव कब निगेटिव में वर्चुअल और वो पता कर सकते हैं। उसके पहले मुझे ये बताना है कि जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट पास ला रहा हूं तो एक टाइम ऐसा आएगा, जैसे फोकस से मैंने क्लियर कर दिया तो आपका शिफ्टिंग हो गया, लेंस के इस साइड से उस साइड में हो गया। और यही चीज स्पेरिकल मिरर में भी देखने को मिली थी। फोकस से जैसा हम शिफ्ट कर रहे थे तो रियल से वर्चुअल बन गया था, ओके। और यहां पे क्या बना? यहां पे भी रियल से वर्चुअल बन गया, लेकिन उस साइड में बना, है ना। और स्पेरिकल मिरर में रियल इधर ही दिखता था और वर्चुअल इधर दिखता था, उल्टा होता था स्पेरिकल मिरर में लेंस से। तो मेरे ख्याल से ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी कि मैग्निफिकेशन भी देखा हमने, रेज डायग्राम भी देखी, सभी लेंसेस की, कन्वर्जिंग लेंसेस की। इसमें मुझे एक चीज बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जैसे जैसे इधर आ रहे हो तो आपकी इमेज दूर दूर जाएगी, बड़ी बनेगी, मैग्निफाइड होगी। एक टाइम ऐसा आएगा कि इमेज इंफिनिटी भी जा सकती है और इनफाइनाइट बड़ी भी हो सकती है, इंफिनिटी इतनी बड़ी हो सकती है। और फिर बाद में जब आप शिफ्ट करोगे इसको, मतलब F को इधर शिफ्ट करोगे, ऑब्जेक्ट को F के इधर शिफ्ट करोगे तो इमेज एकदम उस साइड चली जाएगी। तो मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो यहां से एक कंक्लूजन हम निकालना चाहते हैं तो देखो, मतलब सभी इसको लागू हो रहा है ये कि अगर मैग्निफिकेशन जो है वो पहली केस में निगेटिव आया तब हमेशा इमेज रियल मिली और इन्वर्टेड मिली, इसमें कोई डाउट नहीं। इसका मतलब जब किसी ने बोला कि रियल और इन्वर्टेड इमेज है तो मैग्निफिकेशन निगेटिव ले लेने का, और मैग्निफिकेशन जब पॉजिटिव आया लेंस के केस में तो इमेज हमें
वर्चुअल मिले और अपराइट मिले, वर्चुअल मिले और अपराइट मिले, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया। प्लीज बताइए कोई डाउट है इसमें? इज देयर एनी डाउट? इज देयर एनी डाउट? क्या डाइवर्जिंग लेंस की अगर बात करिए तो कन्वर्जिंग हो गई। एक बार 2 मिनट में डाइवर्जिंग लेंस भी देख लेते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट या जो भी है वो निकाल सकते हैं तो निकाल लो जल्दी, फिर हम डाइवर्जिंग लेंस का एक एग्जांपल देखेंगे। ओके, डाइवर्जिंग में कुछ नहीं सर, फोकस जो है वो निगेटिव कर लो, बाकी कुछ नहीं। फोकस जो है वो निगेटिव कर लो, डाइवर्जिंग जो लेंस है। तो हमें कन्वर्जिंग लेंस सभी प्रकार के इमेजेस देती है, रियल भी देती है, वर्चुअल भी देती है, मतलब इन्वर्टेड भी देती है, अपराइट भी देती है। अब डाइवर्जिंग लेंस के देखते हैं कि वो दे सकती है क्या। तो डाइवर्जिंग लेंस दिखाने का तरीका ये होता है, ये हो गई डाइवर्जिंग लेंस जिसका फोकस कुछ तो निगेटिव ले लो। ओके, फोकस निगेटिव मतलब ऑब्जेक्ट जो है वो मान लो यहाँ पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है 10 सेंटीमीटर या हाँ ठीक है कहीं पे भी रख दो, ऐसा कुछ नहीं है, फोकस पे रखोगे नहीं, 20 सेंटीमीटर अगर मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, फोकस के इस साइड अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो ये रेज आईसी आएंगी। ओके, और आफ्टर ये आईसी कुछ इधर आईसी चली जाएंगी, रेज रिफ्रैक्टेड यहाँ पे डाइवर्ज होंगी, इस तरीके से वो डाइवर्ज होंगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। और फिर ये रेज ऐसी पीछे पीछे आ जाएगी, ये ऐसी पीछे पीछे आ जाएगी। अब सर हमें ए एंड बी पॉइंट बताइए कहां पे आया। तो ये बी की रेज, ये बी की रेज, लेकिन ये रिफ्रैक्टेड है, ये आपस में कभी उधर नहीं मिलेगी क्योंकि डाइवर्जिंग नेचर है। तो पीछे मैंने एक्सटेंड किया, यहाँ पे मिल गए, तो यहाँ पे बी आएगा क्या पता नहीं, बी के 2 रेज चाहिए, बी के इस बी पॉइंट के 2 रेज चाहिए, तो एक रेज इधर से पास करते और एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के सेंटर से पास करते। तो अगर मैं इसको ऐसे सेंटर से पास करता हूं तो ये सीधी जाएगी, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रेज, दिस इज अ रिफ्रैक्टेड रेज, और पीछे जो है वो जहां पे मिलेगी दैट इज अ दिस वन, यहाँ पे मिली, तो ये आपका हो गया, ये जो पॉइंट आ गया ये हो गया बी डैश और ये हो गया आपका ए डैश, मतलब इमेज आपको यहाँ पे मिलेगी, इसमें कोई डाउट नहीं। सर इसका कहां पे आई है ये कैसे पता करेंगे। तो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ, बराबर है, v इज इक्वल टू, अब इधर से निगेटिव ये पॉजिटिव, तो u कितना है -20। हाँ अभी f इधर -10 लेना पड़ेगा, -10 अपॉन -20 प्लस -10, तो यहां से माइनस माइनस ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव 200 और ये -20 -30, तो ये कैंसल, तो 20/3 आ गया। ओके, प्लस 20/3 सॉरी -20/3, तो ये हो गया v, मतलब ये जो डिस्टेंस है इमेज का जो डिस्टेंस आ गया है ये -20/3 6.33 6.6 के आसपास आएगा ये, तो ये 20/3 आ गया डिस्टेंस जो है। ओके, तो यहां से एक चीज पता चल गई कि जो 6.33 जो आ रहा है तो ये डिस्टेंस जो है ये निगेटिव आ गया, तो देखो निगेटिव आया कि नहीं। मैग्निफिकेशन सर क्या आ जाएगा, तो मैग्निफिकेशन भी तो पॉजिटिव आना चाहिए क्योंकि v एंड u दोनों भी तो निगेटिव है, निगेटिव निगेटिव मैग्निफिकेशन पॉजिटिव, तो मैग्निफिकेशन निकालना कौन सी बड़ी बात है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे मुझे एक चीज बताना है आपको कि ये हमेशा अगर डाइवर्ज हो रही है तो इमेज इतनी ही बन रही है, इमेज इतनी ही बन रही है। अगर इमेज इतनी ही बन रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि डिमिनिश इमेज बन रही है, जो इमेज बन रही है इस केस में डिमिनिश इमेज बन रही है, बाकी कुछ इमेज यहाँ पे बन नहीं सकती। ओके, सो दैट मस्ट बी डिमिनिश इमेज। तो मेरे ख्याल से हमने अभी देख लिया कि कन्वर्जिंग लेंस ऑल टाइप ऑफ इमेजेस बना रही है और ये डिमिनिश इमेज बना रही है, और ये रियल है या वर्चुअल है। तो सर ये इधर रियल कभी बना ही नहीं सकती, रियल कैसे बनाएगी, ये कैसे, ये कभी मीट नहीं होंगे, तो इसको पीछे ही मीट होना पड़ेगा, पीछे मीट होना पड़ेगा, इसका मतलब ये वर्चुअल इमेज होगी, दिस मस्ट बी वर्चुअल इमेज, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। और वो डिमिनिश छोटी होगी, वो ज्यादा से ज्यादा
छोटी होगी। आप किधर भी रखो। मेरे ख्याल से ये आपको अच्छे से समझ में आया। तो यहाँ पे अब हम रुकते हैं।